सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि अपने जो पुराने पेपर की जो सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हम सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हुए थे जनवरी में, उनके पेपरों को हम सॉल्यूशन के रूप में कर रहे हैं। तो आज अपना जो पेपर रहेगा 131 बी इस सीरीज़ का ये पेपर है, इसके क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि जो सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था स्नातक स्तर और जो सीनियर स्तर के लिए, तो उसमें जो करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन और राजस्थान से संबंधित और इंडिया, इन तीनों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इन पेपर्स में पूछे गए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पॉलिटिकल भी अच्छी आई थी इन पेपर में। तो जो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करे हैं वो साथी इन वीडियो को अवश्य देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उनके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपने 131 बी सीरीज़ के पेपर की, जो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, पहला अपना क्वेश्चन आपके सामने है। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो साथियों, जो अवध प्रदेश है उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने का वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं: 1852, 1899 और 1766 और 1856। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि बिना कोई ज़्यादा समय ख़राब करे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो आप वीडियो को निश्चित होकर देखें कि आपका समय ख़राब होगा। ये जो वीडियो है अपना लगभग 25 से 30 मिनट का रहने वाला है। हो सकता है 25 मिनट से कम भी रहे। तो इसमें हम कम से कम 50 के क्वेश्चन आसपास से है वो कवर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर जो युग्म सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो देखिए साथियों, विजय सिंह पतित ये है टोडगढ़ जेल से, और दूसरा है अर्जुन लाल शेट्टी बेलूर जेल, ये सही है। और केसरी सिंह बारठ ये हजारीबाग जेल, ये भी सही है। इसके बाद में डी ऑप्शन जोरावर सिंह बरेली जेल, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। बाकी तीनों सुमेलित हैं, ऑप्शन डी है वो सुमेलित नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन आंसर होगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जेल से संबंधित आपस में सुमेलित करने से पिछले 2-3 एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा गया है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट देखिए, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? तो साथियों, उदयपुर में जो 1947 में महिला परिषद की जो स्थापना है वो शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत से पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट अपना चौथा क्वेश्चन है, जमुना लाल बजाज ने स्थापना की थी। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। तो साथियों, जमुना लाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ऑप्शन आपके सामने है, नागपुर अधिवेशन से, हरिपुरा अधिवेशन से और अमृतसर अधिवेशन से और लखनऊ अधिवेशन से। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिपुरा अधिवेशन से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन देना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डफरेन। तो साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग है वो उस समय भारत के वायसराय थे। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था?
तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के, गांधी जी और विजय सिंह पथिक, और सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल है वो खेड़ा किसान आंदोलन के नेताओं में नेतृत्व हुआ था। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, उर्दू भाषा में, मराठी में, पंजाबी में या फिर गुजराती में। तो साथियों जो गदर जर्नल है इसका पहला अंक है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1896। तो साथियों यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान है वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 पारित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, BM मालाबारी, बाल गंगाधर तिलक, हरविलास शारदा और महादेव गोविंद रानाडे। तो साथियों यहाँ पर अपना जो आंसर है वो हो जाएगा BM मालाबारी है वो, इनके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 है वो पारित हुआ था। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने साथियों जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, वो जगह थी आवा में इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों और पुराने पेपरों में बहुत बार ये पुस्तक पूछी जा चुकी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका आंसर है वो हो जाएगा साथियों दशरथ शर्मा की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे आप अच्छी तरह से याद रखें, हो सकता है भविष्य में ये फिर से रिपीट हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मेवात क्षेत्र में अलवर ज़िले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? तो साथियों अलवर में किनका जन्म हुआ था? ऑप्शन आपके सामने हैं, सुंदरदास, गरीबदास, लालदास और हरिराम दास। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लालदास जी का जन्म है वो मेवात क्षेत्र के अलवर ज़िले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, इजलास खास का गठन किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों और बहुत बार ये पूछा गया है पुराने पेपरों में। तो इजलास खान का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा अजीत सिंह ने और महाराजा सज्जन सिंह ने और राणा भगवंत सिंह ने। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इजलास खास का गठन है वो किया गया था। साथियों आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को शेयर भी करें, कम से कम अपने 2 साथियों को आप अवश्य शेयर करें ताकि अपने जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है साथियों उसमें आपको जो सुमेलित है वो करना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों बादला है वो हो जाएगा, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है और थर्ड ऑप्शन इससे सुमेलित होगा। और इसके बाद में देखिए थर्ड ऑप्शन किस किस में है, ए में है और सी में है, यानी ये दोनों हैं वो आपके आंसर में नहीं आएंगे। तो अब इन 2 में से आपका एक आंसर होगा। ये इस तरह का प्रश्न करने का एक तरीका है। इसके बाद में देखिए साथियों जो नर्मदा है वो साथियों नर्मदा टोंक का प्रसिद्ध है, ऑप्शन जो 4 यहाँ पर है उससे सुमेलित हो जाएगा 2 वाला। तो देखिए 2 में 4, 1 में 3, 2 में 4, इन दोनों में है। इसके बाद में देखिए साथियों पावरजाई, तो पावरजाई है वो साथियों पावरजाई जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ये 1 से मिल जाएगा। तो देखिए 3 में 1 है वो ऑप्शन ए में है, ये आपका आंसर होगा। और खेसला ये लेटा का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। बादला जोधपुर, नर्मदा टोंक और पावरजाई जयपुर और खेसला लेटा।
ये लेटाग्राम है एक साथियों। इसके बाद में साथियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन 4 आपके सामने है, उदय सिंह, अजीत सिंह, राव चंद्र सेन और राव अमर सेन, अमर सिंह। तो साथियों ऑप्शन 16 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राव चंद्र सेन ने है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो पुराने पेपर हैं उनमें पूछा जा चुका है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सीताराम लालच का संबंध रहा है तो किन से संबंधित है? राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से या फिर राजस्थानी लोक कला से। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थानी जो शब्दकोश है वो सीताराम लालच के द्वारा तैयार किया गया, तो ये राजस्थानी शब्दकोश से संबंधित है। साथियों आपसे एक निवेदन कि आप वीडियो के नीचे आप कमेंट अवश्य करें कि आपको ये क्लासें हैं वो किस प्रकार की लग रही है, तो इनको आप अवश्य शेयर करें और अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दें। और एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि बीथड़ी परियोजना किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर, स्वांगिया माता है वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, और तनोटिया माता है वो या वहाँ पर रहने वाले सैनिकों की आराध्य देवी के रूप में आती है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराव राजाराम सिंह और महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुबीर सिंह और महाराव राजा ईश्वरी सिंह। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे वो थे महाराव राजा बहादुर सिंह। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में और अलवर में। तो साथियों जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय है वो जयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी जयपुर में स्थित है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बेंगती गांव फलोदी जो कि जोधपुर में स्थित है किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो साथियों बेंगती गांव फलोदी में आपको पता है कि हड़बू जी का मुख्य मंदिर है वो स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है और एक आसान सा क्वेश्चन है। तो साथियों गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ है वो श्री गंगानगर में स्थित है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों इन लोक देवी के जो चित्र हैं जो लड़की के विवाह के अवसर पर भीलों के द्वारा अपने घर की दीवार पर जो बनाए जाते हैं इन्हें साथियों भराड़ी कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार जो कि पांडनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक है वो बना हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, जयमल राठौड़, पता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ और रावत बाग सिंह। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावत बाग सिंह का स्मारक है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर अपने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए साथियों इसमें आपको सुमेलित करके इन 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो साथियों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन ए है वो आंसर है इसका। इसके आधार पर अपने अब सुमेलित करते हैं। तो देखिए गोविंद ये द्वारपाल दीपिका से संबंधित है और बी में थर्ड है, तो बी में हो जाएगा नाथा साथियों ये वास्तु मंदिर से संबंधित है, और मुंडन ये साथियों देव मूर्ति प्रकरण से संबंधित है, और कुंभा जो कि संगीत राज इनका ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है, इसके अनुसार अपने सुमेलित किया है।
इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, मंजीरा, चंग, जंतर और खड़ताल। तो साथियों यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों, लोक देवता जो देवनारायण जी की फड़ है वो जंतर वाद्य के साथ प्रयोग की जाती है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो साथियों सवांग, ख्याल, टूटिया और रम्मत। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूटिया नाट्य किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो साथियों सन 1907 में संत जो स्वामी गोपाल दास हैं इन्होंने चूरू में सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों 29 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास और राणा कुंभा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, राजा सावंत दास है वो नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए साथियों अपना क्वेश्चन है, जयदयाल सोनी और चेतराम है वो संबंधित है। तो साथियों ये किस ख्याल से संबंधित हैं? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है जयदयाल सोनी और चेतराम। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो साथियों कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो ब्लू पोट्री कला से है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री कला से है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष है वो सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपको। तो साथियों यहाँ पर जो युद्ध दिए गए हैं वो आपके सामने हैं। खतौली का युद्ध ये साथियों 1517 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध ये भी 1527 में हुआ था, ये भी सही है। और हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था, ये भी सही है। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामेल का युद्ध है वो 1562 में नहीं हुआ था। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है सामेल का युद्ध। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है? तो साथियों इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेराट से ये यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, फुतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है? तो साथियों फुतुहात ए आलमगिरी के जो लेखक हैं वो हैं ईश्वरदास नागर। आपका बी ऑप्शन है वो उत्तर होगा। बिना कोई ज़्यादा समय है वो अपना ख़राब करे, अपने जल्दी इन क्वेश्चनों का रिवीजन है वो कर रहे हैं ताकि आपके लिए कम समय में अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा महाराजा और स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है, यानी कब है वो वापस यहाँ से जाने लगता है, कहाँ से? पंजाब के मैदानी इलाकों से। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मध्य सितंबर से यहाँ से मानसून है वो पीछे हटने लगता है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा, तमिलनाडु से भारत का जो प्रधान देशांतर है वो नहीं गुजरता, बाकी जो तीनों ऑप्शन में है ए, बी और सी यहाँ से गुजरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों देखिए, मैंगो सावर्स ये तमिलनाडु से संबंधित है, चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक से संबंधित है, और नॉर्वेस्टर्स ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी है वो सुमेलित नहीं है। बारदोली छेड़ा ये केरल से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी है वो आंसर होगा, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया जीके के जो क्वेश्चन है, खास करके इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। तो कौन सा है? बोकारो, ये कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। नेक्स्ट अपना 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फसल और उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है। ये भी आपसे पूछा जा रहा है एक बार फिर से। तो नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखिए आप, चावल पश्चिम बंगाल ये बिल्कुल सही है, और गेहूँ ये उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, जूट ये असम सही है। ऑप्शन सी चाय ये गुजरात ये सही नहीं है, चाय भी असम से संबंधित है, यहाँ पर गुजरात दिया है तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है साथियों कैलाश श्रृंखला? तो कैलाश श्रृंखला है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, दुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, दुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा से संबंधित है या त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो साथियों ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ज्वारीय वनों में सुंदरी और मैंग्रोव वन वृक्ष है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो साथियों तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट ऑप्शन आपके सामने है। साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा मैग्नीज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा झील और राज्य है वो सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से आपसे पूछा गया है, तो 3 सुमेलित है और 1 नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। लोनार साथियों ये महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल सही है। चिल्का ये ओडिशा से संबंधित है। भीमताल ये उत्तराखंड से संबंधित है। पुल्लिकट साथियों ये कर्नाटक से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 वृद्धि दर क्या थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो साथियों 21.31% है वो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 10 वृद्धि दर का प्रतिशत था 21.31। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लिफ्ट नहर और एक तरफ लाभान्वित जिला यहाँ पर दिया गया है, तो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए साथियों, कुंवरसेन ये गंगानगर और बीकानेर ये बिल्कुल सुमेलित है। डॉक्टर करणी बीकानेर जोधपुर ये बिल्कुल सुमेलित है, और जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर ये भी सुमेलित है। तो ऑप्शन बी है वो साथियों यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। कुंभाराम आर्य जैसलमेर और बाड़मेर ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा शीप है वो बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। कौन से? शीप बालू का स्तूप। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साथियों, काला गुमान और तीखी क्षेत्र खालिस्तान हेतु जाने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, गार्नेट, पन्ना, कैल्साइट और घिया पत्थर के लिए। तो काला गुमान और जो तीखी क्षेत्र है वो साथियों पन्ना के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार से जो 100 क्वेश्चन थे उनमें से अपने 49 क्वेश्चन इस वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस 131 बी सीरीज़ का जो अपने पेपर कर रहे हैं इसको कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सुझाव है वो अवश्य दें। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है
B3 परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।